मित्रों, जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया एक देश है। ऑस्ट्रेलिया एक देश है यूरोप का। और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है और सिडनी में एक है बॉन्डी बीच। बॉन्डी बीच है समुद्र का बीच। तो ऑस्ट्रेलिया का सिडनी और सिडनी का बॉन्डी बीच, जहां पर हजारों की संख्या में लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे, बीच पर आनंद ले रहे थे, तभी नवीद अकरम नाम का एक आतंकवादी एक आधुनिक बंदूक लेकर के पहुंच गया बीच पर और अंधाधुंध गोलीबारी करने लगा और 18 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। नवीद अकरम पहुंचा था बॉन्डी बीच पर कि यहाँ पर यहूदी भी आते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इजराइल का जो यहूदी है वह ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं और बॉन्डी बीच पर उसको पता था कि कुछ यहूदी भी बॉन्डी बीच पर आए हैं, तो यहूदियों को मारने के लिए और ऑस्ट्रेलिया में जो नागरिक है यानी कि जो काफिर है उसको मारने के लिए नवीद अकरम नाम का आदमी आया। उसके साथ एक और आदमी था। दोनों मिलकर के गोलीबारी कर रहा था और गोलीबारी करके 18 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। तो ऑस्ट्रेलिया में एक मुस्लिम व्यक्ति जो पाकिस्तान से शरणार्थी बन करके आया था, जो ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने उसको रोजी दिया, रोजगार दिया, रहने के लिए स्थान दिया। बदले में उस आतंकवादी ने क्या दिया ऑस्ट्रेलिया को? तो मौत, गोलियों की तड़तड़ाहट, हिंसा, आतंकवाद, भय, दबाव, यह सब। समझने वाली बात है कि एक आतंकवादी बंदूक लेता है, जिस देश में रहता है, जिसने उसको शरण दी, नौकरी दी, स्थान दिया, उसी देश के नागरिकों पर वह अंधाधुंध गोली चला रहा है। तो मामला साफ साफ है कि इस्लामिक आतंकवाद है जो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, जो काफिरों मुशरिकों को खत्म कर देना चाहता है और इस्लामी हसरत का झंडा बुलंद करना चाहता है। इसी इस्लामी हसरत का झंडा बुलंद करने में हजारों आतंकवादी संगठन बने हैं, जिसके लाखों कार्यकर्ता है और हर जगह पूरी दुनिया में। मैं कल भी एक वीडियो बनाया था, पूरी दुनिया में आतंक मचाया हुआ है। मैं कल एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था, देखिए कहानी क्या है। नवीद अकरम नाम का आदमी गोली चलाया अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर। गोली चला रहा था कि पीछे से एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक पहुंचा और चुपके से नवीद अकरम को पीछे से पकड़ लिया, उसका बंदूक छीन लिया। बंदूक छीन करके धाए 2 गोली उसके सीने में उतार दिया। वो आतंकवादी वहीं ढेर नहीं हुआ, वो कुछ दूर आगे टहल के गया और बाद में मर गया। अब देखिए कि वामपंथियों और जिहादियों ने क्या प्रोपोगेंडा फैलाया ऑस्ट्रेलिया में। एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जो उस आतंकवादी नवीद अकरम को पीछे से पकड़ लिया, उसका बंदूक छीन लिया, फिर उसको 2 गोली मारा। फिर बाद में पुलिस आया और भी नागरिक आए और 2 अन्य आतंकवादियों को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी वामपंथी है, जिहादी है, जो इस्लामिक आतंकवादियों का साथ देने वाला जिहादी होता ही है। वामपंथी भी बाद में क्या कहानी बना दिया कि जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक उसको पकड़ा था, उसका नाम बदल दिया अहमद हुसैन। उसका नाम रख दिया अहमद हुसैन कि अहमद हुसैन ने नवीद अकरम से बंदूक छीना, जिससे लोगों को लगे कि मुसलमान मार रहा था तो मुसलमान ही लोगों को बचाया। यानी कि जो इस्लामिक आतंकवाद है, जो मुस्लिमों का आतंकवाद है, यह चीज छुपाया जा सके, जैसे भारत में होता है। जैसे भारत में आतंकी उमर, MBBS डॉक्टर आतंकी उमर और उसका 6 डॉक्टरों का गैंग बम ब्लास्ट कर देता है और बाद में क्या कहता है कि वो तो भटके हुए थे, वो तो जुर्म और नाइंसाफी हुई इसलिए वह आतंकवादी बन गए। मुसलमानों को सताया जाएगा तो जिहाद होता रहेगा। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में भी हड़वे हैं, दल्ले हैं और आतंकवादियों के हितैषी है। और वहाँ भी देखिए कि किस तरह से भड़वागिरी करके, दल्लागिरी करके एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जो आतंकवादी को पकड़ा,
और बाकी अन्य लोगों को मरने से बचाया, उसका नाम ही बदल दिया, उस ऑस्ट्रेलियाई नागरिक का नाम मुसलमान रख दिया, जिससे कि बाद में होगा कि इस्लामिक आतंकवाद है, मुसलमानों पर बात आएगी, इस्लामिक आतंकवाद की चर्चा होगी, तो इसमें मुसलमान बदनाम नहीं हो, इस्लाम बदनाम नहीं हो। तो ये दो तरफा काम होता है। एक तरफ तो आतंकवादी तैयार किया जाता है कि बम चलाओ, गोली चलाओ, काफिरों का कत्ल करो, मुशरिकों का कत्ल करो, और जब देखता है कि अब सब पोल खुलना शुरू हुआ है तो कुछ जिहादी, कुछ वामपंथी आगे आ जाते हैं और उसको कवर फायर देने लगता है कि नहीं नहीं, मुसलमान ने ही उस आतंकवादी को बचाया है, पकड़ा है और बाकी लोगों को बचाया है। तो ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। आप देखिए कश्मीर में ही, कश्मीर में पहलगाम में आतंकवादियों ने नाम पूछ कर मारा, हिंदू है कि मुसलमान है, और फिर जब बाद में यह चर्चा होने लगी कि इस्लामिक आतंकवाद है, कश्मीर के मुसलमान आतंकवादी होते हैं, तो कहा गया हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं। तो यह सब जो दोहरा चरित्र है, इसको समझने की आवश्यकता है। यह भी एक षड्यंत्र है कि 10 मुसलमान है, 10 मुसलमान में 5-5 का ग्रुप बना लो, 5 आतंकवादी बन जाओ और 5 अच्छे बन जाओ, 5 बुरे बन जाओ, और 5 जो है काफिरों मुशरिकों का कत्ल करेगा, और फिर 5 उसको भटका हुआ, सताया हुआ, कुछ भी करके उसको अच्छा साबित कर देगा, जिससे कि बात ढक जाए, बात ढक जाए। यानी कि इस्लामिक आतंकवाद के बारे में चर्चा नहीं हो, इस्लाम के बारे में चर्चा नहीं हो, जो इस्लामिक इंपीरियलिज्म है, जिहाद है, आतंकवाद है, मारकाट है, उसके बारे में चर्चा नहीं हो। यह भारत में भी लंबे समय से होता आ रहा है। जम्मू कश्मीर में जब आर्मी के जवानों पर कश्मीर के मुसलमान पत्थरबाजी करता था और जवाब में जब सेना कार्रवाई करती थी, तो वहाँ पर मानवाधिकार का रोना रोया जाता था कि कश्मीरियों का आज मानवाधिकार नहीं है कि आर्मी के जवान सता रहे हैं कश्मीरियों को, जबकि कश्मीरी, कौन कश्मीरी, कब्जाधारी कश्मीरी, जो 100 साल पहले नामो निशान नहीं था कश्मीर में, वह सब अब कश्मीरी हो गया है। तो उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है। लेकिन जो भी हो, आज सारी दुनिया देख रही है कि इस्लामिक आतंकवाद न केवल भारत और इजराइल में, बल्कि इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में काफिरों मुशरिकों के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ चुका है, जिसके सफाई के लिए, खात्मा के लिए लोग प्रयास तो कर ही रहे हैं। लेकिन जो मूल है, जो आतंकवाद का मूल है, कुरान, मदरसा, मस्जिद, इस्लामिक संगठन, यह सब जब तक नियंत्रित नहीं होगा, तब तक इस्लामिक आतंकवाद नियंत्रित नहीं हो सकता है। आज भारत, कल इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यह सब होता ही रहेगा संसार भर में। तो देखिए कि क्या स्वरूप होता है आतंकवाद का, क्या स्वरूप होता है इस्लाम का, कि जो रहने के लिए जगह देता है, नौकरी देता है, रोजगार देता है, फिर वापस उसी को मारता है। क्यों? क्योंकि पूरे संसार में इस्लाम फैलाना है। और भारत में कुछ लोग कहते हैं कि भाईचारा है, धर्मनिरपेक्षता है। तो भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता का ढोंग समाप्त कर देगा एक दिन हिंदुओं को। इसलिए आवश्यकता है कि सारे हिंदू जागे और आंख खोल करके देखे, कान खोल करके सुने कि इस्लामिक आतंकवाद का कितना भयानक, खतरनाक और घिनौना चेहरा होता है।